ये था एक बड़े धामन सांप का रेस्क्यू। लेकिन रेस्क्यू शुरू करने से पहले मैं लोगों से एक बात जरूर कहता हूँ। अगर आपके आसपास धामन सांप दिखाई दे और वो किसी तत्काल खतरे की स्थिति में न हो तो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। धामन एक गैर विषैला सांप है और हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि ये चूहों और दूसरे छोटे जीवों को खाता है। इसलिए इसे अक्सर किसान का मित्र भी कहा जाता है। लेकिन सांपों को लेकर लोगों का डर एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, और जब लोग सांप को पहचान नहीं पाते या उसे लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो कई बार उसे सुरक्षित जगह पर रिलोकेट करना पड़ता है। ऐसा ही एक फोन मुझे भरनाबारी से आया, जहां लोगों ने बताया कि यहां नागिन यानी दूधिया नागिन जैसा कोई सांप है। लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा तो कहानी कुछ और ही थी। वहां बकरी का खोर और मुर्गी का खोर बिल्कुल पास पास था, और उसके नीचे छिपा हुआ था एक बहुत बड़ा इंडियन रैट स्नेक यानी धामन। अब वो वहां क्यों आया था, इसका निश्चित कारण कहना मुश्किल है, लेकिन वहां मुर्गी का खोर होने की वजह से संभव है कि वो अंडे या छोटे प्रे की तलाश में आया हो, क्योंकि धामन के भोजन में रोडेंट्स के अलावा फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स और एग्स भी शामिल हो सकते हैं। ये काफी तेज और एजाइल सांप है और पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। मैंने खुद भी इसे पेड़ों पर शिकार करते देखा है, इसलिए इसकी फुर्ती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन उस समय सांप खोर के बिल्कुल नीचे ऐसी जगह था जहां सीधे पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मौके की परिस्थिति के हिसाब से एक तरफ मैं खड़ा हुआ और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने लाठी की मदद से उसे मेरी तरफ आने दिया, और जैसे ही वो मेरी तरफ आया मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन यहां एक जरूरी बात, दोस्तों, ये मेरा पुराना वीडियो है और इसमें आप मुझे चप्पल पहने हुए देख रहे हैं। आज जब मैं रेस्क्यू करता हूं तो सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन ये आदत और सही तरीके से रेस्क्यू करने का अनुभव भी समय के साथ डेवलप होता है। इसलिए इस पुराने वीडियो को मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए दिखा रहा हूं। इसे देखकर कोई भी व्यक्ति खुद रेस्क्यू करने की कोशिश बिल्कुल न करे। अब बात करते हैं इस धामन की। ये इतना तेज और एजाइल होता है कि हर परिस्थिति में इसे हुक से संभालना आसान नहीं होता। इसलिए ट्रेन्ड रेस्क्यूअर को सिचुएशन के हिसाब से सही टेक्निक चुननी पड़ती है। और इसका आकार देखिए, लगभग 5.5 से 6 फीट लंबा, गहरे रंग का और देखने में काफी डरावना। इसलिए लोग इसे देखकर अक्सर घबरा जाते हैं। लेकिन नॉन वेनमस होने का मतलब ये नहीं है कि इसे हाथ से पकड़ना सुरक्षित है। अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये डिफेंसिव बाइट कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे हमेशा एक ही अपील है, अगर आपको कोई सांप दिखाई देता है और आप उसकी पहचान नहीं जानते तो उसके करीब जाने या उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। दूरी बनाए रखिए और किसी ट्रेन्ड या एक्सपीरियंस्ड स्नेक रेस्क्यूअर की मदद लीजिए। मेरा वीडियो देखकर मेरी तरह रेस्क्यू करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि हर रेस्क्यू की सिचुएशन अलग होती है और सेफ्टी सबसे पहले आती है। इस सांप को काफी मशक्कत के बाद बोरे में सुरक्षित तरीके से रखा गया और फिर इसे उसी इलाके के पास एक उपयुक्त और सुरक्षित जगह पर रिलोकेट कर दिया गया। ये था लगभग 5.5 से 6 फीट का इंडियन रैट स्नेक यानी धामन, जिसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। क्योंकि मेरा काम सांपों से खेलना नहीं है, मेरा काम है लोगों को सांपों के बारे में सही जानकारी देना, गलतफहमियां दूर करना और इंसान और सांप दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसी रियल रेस्क्यू स्टोरीज और स्नेक से जुड़ी सही जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अवेयर रहिए, सुरक्षित रहिए और सांपों को समझिए।